बिहार के कैसे लाल है मित्रों, एक ऐसी किताब लिख दी है जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। तो आजकल के जो बच्चे टीवी मोबाइल वीडियो गेम पे ज्यादा बिजी रह रहे हैं। हाँ। तो उनकी चाउमीन बर्गर ये सब खा रहे हैं। उनकी आदत को कैसे छुड़ाया जाए। माता पिता शिक्षकों के लिए उपयोगी पुस्तक। कितना भी महंगे से महंगे आप स्कूल में आप एडमिशन करवा ले, जब तक आप घर पे अच्छी तरीके से परवरिश नहीं करेंगे 100% ग्रोथ नहीं हो पाएगा। 51,000 ये किताबों की प्रतियां जो है वो बांट चुके हैं। आजकल के बच्चे झूठ बोलना कब स्टार्ट कर रहे हैं, उनको कब पकड़ा जाए और उनकी आदत को कैसे छुड़ाया जाए। इंजीनियरिंग करने वाला एक छात्र इंजीनियरिंग छोड़कर जो है वो इस प्रकार की किताबों के ऊपर ज्यादा बिलीव क्यों करने लगा। देखा कि यहाँ पे बच्चे तो पढ़ने आ रहे हैं लेकिन पेरेंट्स अवेयरनेस नहीं है। ये कितनी किताबें अभी आप तक बांट चुके हैं? अपने 51,000 लगभग प्रति कॉपियां जो है हमने डोर टू डोर जाके हाथ में दिया। 51,000 में से किसी ने फोन किया कि मेरे बच्चे के अंदर ये सुधार आ गया? बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास कॉल की, आके मिले भी। बढ़िया आम खाना है तो सेवा आज ही करनी। हाँ, सेवा आज ही करना। पौधा पेड़ आज ही लगाना जी। और ज्यादातर खिचड़ी चोखा से ज्यादा पिज्जा बर्गर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ। तो इसकी आदत को कैसे छुड़ाया जाए, इसमें मैंने लिखा। मन में जो है ये किताब लिखने का आइडिया कहाँ से आया? मैं छोटा था उस समय मेरी पिताजी की मेरे ऊपर से छाया खत्म हो गया। किताब जो है आप फ्री में बांट रहे हैं? हाँ, अभी बिल्कुल हमने फ्री में बांट रहा है। अभी हमारे साथ 29 साल के बिहार के कैसे लाल है मित्रों, जिन्होंने 29 साल की उम्र में इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चों की परवरिश के ऊपर एक ऐसी किताब लिख दी है जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। सक्सेसफुल पेरेंटिंग नामक एक इन्होंने किताब लिखी है और 51,000 ये किताबों की प्रतियां जो है वो बांट चुके हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद जो है इन्होंने सोचा कि आज बच्चों के साथ जिस प्रकार से गलत व्यवहार हो रहा है, अच्छी पेरेंटिंग उनको नहीं मिल पा रही है, अच्छी परवरिश बच्चों की नहीं हो पा रही है, उस परवरिश को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस तरीके की किताब लिख दी है। अभी हमारे साथ डॉक्टर गणेश कुमार जी हैं और गणेश कुमार जी इंजीनियर हैं लेकिन जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफी नाम कमा रहे हैं और बिहार का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। गणेश जी स्वागत है आपका। सबसे पहले तो टाइम्स ऑफ अयोध्या का सभी टीमों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये बताइए क्या करते हैं आप? मैं अभी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे शिक्षा देने के समय लगा कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को ढंग से परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरीका से 100% ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप कितना भी महंगे से महंगे आप स्कूल में आप एडमिशन करवा ले, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट स्कूल हो, जब तक आप घर पे अच्छी तरीके से परवरिश नहीं करेंगे 100% ग्रोथ नहीं हो पाएगा। अच्छा ये बताइए, ये आपने एक किताब लिखी है सक्सेसफुल पेरेंटिंग, ये सक्सेसफुल पेरेंटिंग किताब में क्या ऐसा है जिससे बच्चों की परवरिश बेहतर हो सकेगी? देखिए, सबसे पहले तो आजकल के जो बच्चे टीवी मोबाइल वीडियो गेम पे ज्यादा बिजी रह रहे हैं। हाँ। तो उनकी चाउमीन बर्गर ये सब खा रहे हैं। उनकी आदत को कैसे छुड़ाया जाए। और ज्यादातर खिचड़ी चोखा से ज्यादा पिज्जा बर्गर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ। इससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हेल्थ खराब हो रहा है। तो इसकी आदत को कैसे छुड़ाया जाए, इसमें मैंने लिखा हुआ इस पे। हाँ। तो इस पर जो है अच्छे से बच्चों की परवरिश हो उसी को आपने लिखकर बताया है। जी, इसमें जंक फूड कैसे रुका जाए, बच्चे को अच्छी परवरिश कैसे किया जाए। आजकल के बच्चे झूठ बोलना कब स्टार्ट कर रहे हैं, उनको कब पकड़ा जाए कि ये बच्चे हमारे झूठ बोलना स्टार्ट कर रहे हैं और उनकी आदत को कैसे छुड़ाया जाए। हाँ। मतलब जो बच्चे झूठ बोल रहे हैं उनकी आदत को पकड़कर छुड़ाया कैसे जाए, ये सबसे बड़ा सवाल। हाँ, मतलब कि आखिर कब वो स्टार्ट करता है और स्टार्ट करता है तो उसको आदत को कैसे छुड़ाया जाए। ये बहुत सारी इसमें टिप्स है जो हमने इस पे लिखा हुआ। मन में जो है ये किताब लिखने का आइडिया कहाँ से आया? कुछ मतलब आपके साथ भी ऐसी कुछ हरकतें हुई थी बच्चों के द्वारा, या आपने बच्चों को बड़े करीब से देखा, बारीक से देखा, कैसे मन में आइडिया आया? देखिए, सबसे पहले तो बात है कि मैं छोटा था उस समय मेरी पिताजी की मेरे ऊपर से छाया खत्म हो गया। तो मेरे ऊपर जो पेरेंटिंग की कमी हुई है और इस पेरेंटिंग को हमने चाहता हूं कि सभी बच्चे पे ऐसा इफेक्ट ना पड़े जो मुझे पे मिला है। और मैंने तो कैसे कैसे सुधर गया और इसकी परवरिश के लेकर मैं अवेयरनेस चारों तरफ में जगा रहा हूं। जो है ये कितनी किताबें अभी आप तक बांट चुके हैं? अपने 51,000 लगभग प्रति कॉपियां जो है हमने पूरे अपने भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में डोर टू डोर जाकर यहाँ तक एसपी डीएसपी और जो भी सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के पेरेंट्स हो या कोई भी स्कूल के पेरेंट्स हो, हमने डोर टू डोर जाके
हाथ में दिया। अच्छा, एक चीज मुझे ये जानकारी चाहिए कि 51,000 प्रतियां आपने बांट दी, क्या परिवर्तन हुआ? 51,000 में से किसी ने फोन किया कि मेरे बच्चे के अंदर ये सुधार आ गया, इस किताब से मैंने कुछ ये सीखा वैसा सीखा? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास कॉल की, आके मिले भी कि आपका जो टिप्स है, आपका थॉट्स है, उससे मुझे बहुत बहुत लाभ हुआ और उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और धन्यवाद देने के साथ साथ मेरे ऊपर और जोश जगा और इस पे और ज्यादा मैं काम करूंगा। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आप इंजीनियरिंग करके जो है यहां तक पहुंचे हैं, इंजीनियरिंग करने वाला एक छात्र इंजीनियरिंग छोड़कर जो है वो इस प्रकार की किताबों के ऊपर ज्यादा बिलीव क्यों करने लगा, एजुकेशन सेक्टर में क्यों आ गया? सबसे पहले तो मैं जब अपने घर आया तो देखा कि यहाँ पे एजुकेशन से बहुत सारा वंचित लोग रह जा रहे हैं, उस तरीका से पढ़ाई नहीं हो पा रही है जो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ आत्मनिर्भर हो, उस पर आया। उस पर आने के बाद देखा कि यहाँ पे बच्चे तो पढ़ने आ रहे हैं लेकिन पेरेंट्स अवेयरनेस नहीं है, तो पेरेंट्स को पेरेंटिंग की जरूरत है, तो उस पर हमने किताब लिख डाला। लिख दिया किताब? यस, लिख जो है ये किताब आपने कौन से ईयर में लिखी? मैंने अभी जस्ट ये 2024 में इसको हमने मार्च में इसको लॉन्च किया था। मार्च में जो है इसको लॉन्च किया और इसमें लिखा है माता पिता शिक्षकों के लिए उपयोगी पुस्तक, सक्सेसफुल पेरेंटिंग। और गणेश कुमार जी ने जो है इस किताब को लिखा और इसके बाद इसमें दर्शाया कि उन्होंने किस किस से जाकर मुलाकात किया और कितने लोगों से इस किताब के बारे में चर्चा किया, कितने लोगों ने प्रोत्साहित किया आपको? मुझे ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं मिले जो इस किताब पढ़ के बोले कि ये सही नहीं है। सभी ने मुझे प्रोत्साहन किया और मुझे और हौसला बढ़ रहा है और आगे जज्बा बढ़ रहा है कि मैं और इस पे काम करूं और बहुत सारे जो इससे वंचित है उनको सुधार हो पाए। मतलब सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। समाज सुधर रहा है कि नहीं आपके इस जो है पहल से? हाँ बिल्कुल सुधर रहा है, क्योंकि पेरेंटिंग ऐसा चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि जैसे यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो किसी न किसी रूप में आप बीज डाल रहे हैं। यदि आप नीम का बीज डाल रहे हैं और आम का फल का इंतजार कर रहे हैं तो आपकी सारी पुश्तें मर जाएगी लेकिन आम का फल नहीं मिलेगा। इसी तरीका से यदि आप बच्चे की परवरिश ढंग से नहीं कर रहे हैं और चाहते हैं कि मेरे बच्चे कुछ आगे जाके करे तो ये नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आपको परवरिश ढंग से करना पड़ेगा। अगर आज जो है आम का बीज डालेंगे तभी 4 साल बाद आम बेहतर तरीके से। जी बिल्कुल, बढ़िया आम खाना है तो सेवा आज ही करनी। हाँ, सेवा आज ही करना, पौधा पेड़ आज ही लगाना जी, पानी और बीज आज ही देना पड़ेगा, आज ही से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इसीलिए बच्चों की नींव को मजबूत करने के लिए पेरेंट का जो है वो एक्टिव होना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि आप नीम का बीज डाल रहे हैं तो फिर आम का फल का आप इंतजार नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे के परवरिश आप स्टार्टिंग तौर से ही कीजिए, स्टार्टिंग पीरियड से ही कीजिए, तब जाके वो बड़े होंगे तो कुछ नया करेंगे और एक आदर्श नागरिक जरूर बनेंगे। चलिए, हमारे साथ गणेश जी थे। मैं एक और जानकारी चाहता हूं कि आप सुने कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, आपका खुद का एक स्कूल भी है। हाँ, उस पे हम बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को एक टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसमें थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे पे जाके विजुअल वो माइंड में सेट हो जाए। अच्छा, ये बताइए, ये किताब जो है आप फ्री में बांट रहे हैं? हाँ, अभी बिल्कुल हमने फ्री में बांट रहा है और हमने अपने आसपास के जितने भी गाँवों में है, मैंने डोर टू डोर जाके हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। डोर टू डोर जाकर, घर घर जाकर, हर घर के द्वार पर जाकर इन किताबों को आपने बांटा कि अगर आप एक अच्छे नागरिक हैं, एक अच्छे पेरेंट्स हैं, शिक्षित जो है अभिभावक हैं, तो आपको इन किताबों को पढ़ना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, हमने बांटा और हमारे टीम जो है अल्फा टीम है, इसमें हमारी सहयोग की और लगातार अभी कार्यक्रम अभी भी चालू है और चालू रहेगा। चलिए, हमारे साथ गणेश जी थे और अल्फा टीम के माध्यम से जो है सक्सेसफुल पेरेंटिंग के नाम से किताब लिखकर 51,000 ऐसी किताबें मुफ्त में बांट चुके हैं। और ये किताबें इसलिए बांट रहे हैं कि जो है बच्चों को सही गाइडेंस मिल सके, अभिभावकों का प्यार दुलार उनको मिल सके। आज बच्चे चाउमीन, गोलगप्पा, बर्गर, पिज्जा, चाट, समोसा की तरफ भाग रहे हैं और यही कारण है कि उनका बौद्धिक विकास ढंग से नहीं हो पा रहा है। बच्चे टेलीविजन, टीवी, कार्टून पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक चीजों से दूर भाग रहे हैं, वो अपनी संस्कृत विरासत धरोहर से दूर भाग रहे हैं। और यही कारण है कि कोई बच्चा कोको मेलन देखता है, कोई छोटा भीम देखता है, कोई छोटा मीम देखता है, कोई छोटा
छोटा भीम देखता है। और यही कारण है कि बच्चों का जीवन जो है शुरू से ही गर्त में चला जा रहा है, और नींव जब खराब हो गई है तो इसके बाद छत बेहतर बन ही नहीं सकती है। और अगर आपको भी एक अच्छे पेरेंटिंग की जरूरत है, सक्सेसफुल पेरेंट्स अगर आपको बनना है, तो भाई साहब से जो है आप संपर्क कीजिए, इनकी किताब को लीजिए और पढ़िए। मुफ्त में किताब आपके घर तक पहुंच जाएगी, और जो है ये किताब देकर जो है आपको बताएंगे कि बच्चों की परवरिश आखिर कैसे किया जाए। जैसे इसमें यह बच्चों के लिए 30 आउटडोर गेम्स, बाहर खेलने जाने के लिए, इसके बाद बच्चों के लिए खेलना क्यों जरूरी है, पढ़ना क्यों जरूरी है, बच्चों को पढ़ाने का तरीका, बच्चों को बच्चे गलती करें तो उसे कैसे पकड़े, बच्चे झूठ कब बोलते हैं उसका पता कैसे लगाएंगे, तमाम चीजें। तो इसमें जो है अपने बच्चों के बारे में आप अच्छी बेहतर जानकारी एकत्रित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी, बात करने के लिए, ऑफिस आने के लिए और इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए। और सबसे बड़ी बात, 51,000 किताब बांटने के लिए मुफ्त में, आपको बहुत सारा धन्यवाद। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। हमारे साथ गणेश जी थे अल्फा टीम से, और अल्फा ग्रुप जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहा है, और बच्चों को परवरिश के लिए एक इन्होंने किताब लिखी, उसी किताब के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। गणेश जी से हम लोग जुड़े हुए थे, बात करने के लिए गणेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।